Hello my dear students, you are welcome to my channel. In the previous video we were talking about Dante. We have discussed about Dante's life, works and about his writing objectives. We have already talked about his Divine Comedy. We have already talked about his Divine Comedy's first two parts, the Inferno and the Purgatorio. Today we shall talk about the third part of his Divine Comedy, the Paradiso or the Paradise or Heaven. Paradiso or Paradise is Dante's third and the final part of the comedy, Divine Comedy, after Inferno and Purgatorio. It is a metaphor of Dante's journey through heaven guided by Beatrice, who is the epitome of theology. In the poem, heaven is depicted as a series of concentric spheres around the earth, including the moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn, and fixed stars, and primitive mobile ants. And final, the empire. It was written in the early 14th century. Figuratively, the poem represents the soul's move to God. Dante and Beatrice speaks to the teachers of knowledge, Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Peter Lombard, and Caesar of Brabant in the sphere of the sun. Paradise begins at the top of mountain Purgatory, called the earthly paradise or the Eden Garden, the Garden of Eden. Dante's journey through heaven takes about 24 hours, which indicates that the entire journey of Divine takes a week, Thursday evening to Thursday evening. यहाँ पर हम देखते हैं बेट्राइस लीड करती है डांटे को भगवान तक पहुँचाने में, उसके एम्पायर तक पहुँचाने में। उनकी परगेटरी के तरह दांते ने स्वर्ग की भी रचना जब की थी, इसके स्ट्रक्चर को 9+1 में रखा था। इसको 10 इसमें कुल स्फेयर्स हैं, जिसमें 10 क्षेत्रों में एक जो लास्ट वाला बिल्कुल जो क्षेत्र है वो सबसे प्रकृति में अलग है। अपनी यात्रा के दौरान दांते कई धन्य आत्माओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वह यह कहने में सावधानी बरतता है कि ये सभी वास्तव में साम्राज्य में भगवान के साथ आनंद में रहते हैं। जबकि इन्फर्नो और पुर्गाटोरियो की संरचनाएं पाप और विभिन्न वर्गीकरणों पर आधारित थी, पैराडिसो की संरचना 4 प्रमुख गुणों पर आधारित है, जो कि विवेक, न्याय, संयम और दृढ़ता है, और 3 धार्मिक गुणों विश्वास, आशा, दान पर आधारित हैं। इसके बाद 9 स्फेयर्स शुरू हो जाते हैं। दांते ने यहाँ पर 9 स्फेयर्स की बात की है। दांते के स्वर्ग में 9 यहाँ पर स्फेयर्स हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इसमें मून है, मरकरी है, वीनस है, सन है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न और फिक्स स्टार, और लास्ट में फर्स्ट मोबाइल। सबसे पहले इस स्फेयर में जब वो जाते हैं, जब वो बेट्राइस की मदद से दांते को गॉड तक पहुंचना होता है, तो यहाँ पर जब सबसे पहले स्फेयर में हो जाते हैं, उसको द मून नाम दिया गया था, इनकॉन्स्टेंट। चंद्रमा का दौरा करते समय बेट्राइस दांते को बताती है कि चंद्रमा के ऊपर जो चिन्हों के निशान हैं वो उनका क्या कारण है, उनके बारे में वैज्ञानिक प्रयोग उसके बारे में वो वर्णन करती है। दांते और बेट्राइस पिकार्डा और कॉन्स्टेंट से बात करते हैं। वहाँ पे चंद्रमा का ढलना और कम होना अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है। इसका नतीजा ये है, चंद्रमा का क्षेत्र उन आत्माओं का है जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को त्याग दिया और अपनी दृढ़ता के गुण में कमी की। जहाँ डांटे और बेट्राइस दांते के दोस्त फोर्से डोनाटी की बहन पिकार्डो से मिलते हैं, जो अपने कन्वेंट से जबरन हटाए जाने के तुरंत बाद मर गई थी। इसके बाद वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दूसरे स्फेयर में जाते हैं, जिसका नाम मरकरी है, जो कि एम्बिशन का प्रतीक है। इस स्फेयर में जब वो जाते हैं, सूर्य के ये सबसे निकट का ग्रह है। हम देखते हैं ये सूर्य के बहुत निकट होने की वजह से इसकी जो असल में चमक है वो हमें नज़र नहीं आती है। बुध ग्रह उन लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है जिन्होंने प्रसिद्धि की इच्छा से अच्छा किया, मतलब जो अपने आप को प्रसिद्ध दिखाना चाहता था, उनकी इच्छा जो थी प्रसिद्ध होने की थी, इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया। और उस अच्छाई के काम के दौरान उन्होंने अपने नाम को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि भगवान के साथ उसकी बातों को तो जाना जाता है, उनके कामों को जाना जाता है, लेकिन उसकी जो चमक है वो दूसरों को दिखाई नहीं देती है। उनकी सांसारिक महिमा ईश्वर की महिमा के साथ साथ नगण्य हो जाती है, जैसे बुध सूर्य के बगल में महत्वहीन हो जाता है। यहाँ डांटे सम्राट जस्टिनियन से मिलते हैं, जो अपना परिचय सीजर के रूप में देते हैं। वो कहते हैं कि मैं जस्टिनियन हूँ।
शब्दों से हमें इस बात का बोध हो जाता है कि वो अपने पर्सनैलिटी के बारे में हमें बता रहा है, मतलब उसके अंदर महत्वाकांक्षी होने की लालसा दिख रही थी अब भी। जस्टिनियन ने रोमन साम्राज्य के इतिहास को याद करते हुए दूसरे लोगों के बीच में जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का उल्लेख किया और गुएल्फ और गिबेलिनस के बीच में संघर्ष का जो वर्तमान स्थिति थी उस पर भी अपना शोक व्यक्त किया। इसके बाद वो तीसरे स्फेयर में चले जाते हैं। वीनस ग्रह का क्षेत्र था जहाँ पर प्रेम के बारे में हमारे सामने बातें रखी गई हैं, इस क्षेत्र में बताई गई हैं। शुक्र ग्रह पारंपरिक रूप से प्रेम की देवी से जुड़ा हुआ है और इसलिए दांते इस प्रेमियों का ग्रह भी इसको बताता है जो संयम के गुण में कमी रखते थे। दांते अंजू के चार्ल्स मार्टेल से भी मिलते हैं जो उन्हें जानते थे और जो बात करते हैं कि एक ठीक से काम करने वाले समाज को कई अलग अलग प्रकार के अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी को स्वर्ग में बदल सकते हैं। परेशान करने वाले फोल्क्वेट डी मार्सेले प्रेम के प्रलोभन की बात भी यहाँ पे करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी की छाया का शंकु सिर्फ सूर्य के क्षेत्र को छूता है। वह डैम्ड फ्लोर यानी स्थापित फूलों के उत्पादन के ऊपर भी अपनी निंदा जाहिर करता है। वो कहता है कि फ्लोरेंस के अंदर जो डैम्ड फ्लोर की खेती की जाती है वो अच्छी खेती नहीं है। मतलब डैम्ड फ्लोर यहाँ पे किसके लिए उसने यूज किया है, चर्च के अंदर भ्रष्टाचार के बारे में उसने बात की है। वो कहता है कि चर्च के अंदर अगर करप्ट लोग ना हो तो दुनिया के अंदर धरती के ऊपर पाप बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्फेयर में जब वो जाते हैं तो वो बात करते हैं सन की। सन इज़ द मेटाफोर ऑफ इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी का प्रतीक यहाँ पे सन को दिखाया गया है। पृथ्वी की छाया से परे दांते विवेक, न्याय, संयम और दृढ़ता के बारे में सकारात्मक उदाहरणों को जब बात कर रहे थे। सूर्य के भीतर जो पृथ्वी की रोशनी का स्रोत है, सूर्य के भीतर सूर्य जो आग है उसकी वजह से ही धरती के ऊपर रोशनी आती है। दांते विवेक के सबसे बड़े उदाहरणों से इसको मिलाते हैं। बुद्धिमानी की आत्माएं जो बौद्धिक रूप से दुनिया को रोशन करने में मदद करती हैं, रोशनियों से एक वर्त उनको दिखाई देता है जहाँ पर ये जो वर्त हैं बिट्राइस के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। दांते और बिट्राइस के चारों ओर ये वर्त नृत्य कर रहे थे। दांते और बिट्राइस सूर्य के क्षेत्र में 12 बुद्धिमान पुरुषों से मिलते हैं। इस सूची में दार्शनिक, धर्मशास्त्री और एक राजा शामिल है और इसमें पूरे यूरोप के प्रतिनिधि शामिल हैं। थॉमस एक्विनास एसिसी ने सेंट फ्रांसिसी के जीवन और लेडी पावर्टी कैंटो 11 के बारे में भी बात की है जो उनके प्यार को याद करते हैं। 12 नई चमकदार रोशनियां उनके चारों ओर फिर से एक बार वेल्ले के रूप में घूमने लग जाती हैं, जिनमें से एक सेंट बोनावेंचर, एक फ्रांसिस्कन एंड एक्विनास के कर्म में संस्थापक हैं जो सेंट डोमिनिक के उनके जीवन को याद किया जाता है। 24 चमकदार रोशनी दांते और बिट्राइस के चारों ओर घूमती हैं। ट्रिनिटी का गायन होता है और एक्विनास राजा सुलेमान की आश्चर्यजनक उपस्थिति की व्याख्या यहाँ पे की जाती है, जिसे दार्शनिक या गणितज्ञ ज्ञान के बजाय राजा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद 5वें क्षेत्र में पहुँच जाते हैं, फिफ्थ स्फेयर, जो मंगल ग्रह के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। फिफ्थ स्फेयर है जो उसके लिए ये जो विश्वास के योद्धा होते हैं उनके लिए इसको बोला गया है। मार्स जो है वैरियर ऑफ फेथ इसको बोला गया है यहाँ पे। और इसके अंदर हम देखते हैं मंगल ग्रह पारंपरिक रूप से युद्ध के देवता के साथ जोड़ा जाता है और इसलिए जानते इस ग्रह को विश्वास के योद्धाओं का घर बनाता है जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दिया था, जिससे दृढ़ता का गुण प्रदर्शित होता है। प्रकाश की लाखों चिंगारियाँ जो इन योद्धाओं की आत्माएं हैं मंगल ग्रह पर एक ग्रीक क्रॉस बनाती हैं और दांते इस क्रॉस की तुलना मिल्की वे से करते हैं। इस मामले में अरस्तु ने जो कहा वह निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता है। अरस्तु ये कहते हैं कि असल में भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होते हैं। भगवान के इस बारे में ज़्यादा अरस्तु विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो मिल्की वे है या जो अलग अलग स्पेयर्स हैं, सारे के सारे ये साइंटिफिक थिंग्स हैं, ये कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। उन्होंने जो चमक की उपस्थितियों के बारे में हमारे सामने बात की है, उसने कहा है कि ये सारी चीज़ें गैलेक्सी के अंदर आती हैं और गैलेक्सी के बाहर हम इनके बारे में नहीं बोल सकते। दांते अपने पूर्वज कैसिया गुइडा से मिलते हैं जिन्होंने दूसरे धर्म युद्ध में सेवा की थी। बैकिया गुइडा 12वीं सदी के फ्लोरेंस गणराज्य के प्रशंसा करने वाले एक महान यापी योद्धा हैं। सिक्स्थ स्फेयर आता है इसके बाद, जुपिटर का है ये। द जस्ट रूलर्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। बृहस्पति ग्रह जो सिर्फ शासकों के बारे में यहाँ पे बात करता है। बृहस्पति ग्रह पारंपरिक रूप से देवताओं के राजा से जुड़ा हुआ है
इसलिए दांते इस ग्रह को न्याय प्रदर्शित करने वाले शासकों के घर के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ की आत्माएं लैटिन में लव जस्टिस यू दैट जज द अर्थ का उच्चारण करती हैं। लव जस्टिस यू दैट जज द अर्थ का उच्चारण यहाँ पे वो करती हैं, जिसके बाद उस वाक्य का अंतिम एम जो होता है एक विशाल शाही ईगल के आकार में बदल जाता है। शाही ईगल बनाने वाली आत्माएं एक स्वर में बोलती हैं और ईश्वर के न्याय के बारे में बातें करती हैं। इसके बाद सेवंथ फेयर आ जाता है, जो कि सैटर्न का है, शनि का चिंतन का ये यहाँ पर दिखाया गया है। थॉटफुलनेस के लिए यहाँ पे शनि को दिखाया गया है। शनि का क्षेत्र उन चिंतकों का है जो संयम को धारण करने वाले होते हैं। दांते यहाँ पीटर डैमियन से मिलते हैं और उनके साथ मठवाद पूर्ण नियति के सिद्धांतों के ऊपर वो चर्चा करते हैं। चर्च की दुखद स्थिति के ऊपर भी वो चर्चा इस पर करते हैं। बेट्राइस जो है यहाँ पे जो धर्मशास्त्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो ईश्वर के सत्य के बारे में चिंतन करने वालों की नज़दीकी अंतर्दृष्टि को यहाँ पर दर्शाती है। डांटे और बेट्राइस पीटर डैमियन से मिलते हैं, जो उनके जीवन में उनके बारे में उनको बताते हैं और प्री डेस्टिनेशन के बारे में वो यहाँ पर बात करते हैं, पूर्व नीति के बारे में वो यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके बाद वो 8वें स्फेयर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो स्टार्स की बात करते हैं। वो ऐसे स्टार्स के बारे में बात करते हैं जो स्थिर हैं। विश्वास और आशा और प्रेम के लिए यहाँ पर इन स्टार्स को लिया गया है। स्थिर सितारों के क्षेत्र से नीचे देखने पर दांते विनर्म ग्रह को देखता है। विनर्म ग्रह जो कि पृथ्वी है, विनर्म ग्रह पृथ्वी को यहाँ पर दिखाया गया है। फिक्स स्टार्स का गोला चर्च विजयी का क्षेत्र माना गया है। यहाँ दांते वर्जिन मैरी और अन्य संतों को देखता है। सेंट पीटर विश्वास पर दांते से एक प्रश्न पूछते हैं और जिसका जवाब डांटे उनको दे देते हैं। दूसरा सवाल सेंट जेम्स के द्वारा उनसे पूछा जाता है, जो आशा के ऊपर उनसे एक सवाल पूछते हैं और इस पर भी वो अपना जवाब डांटे उनको दे देते हैं। और लास्ट में सेंट जॉन ने उनसे प्यार के बारे में एक सवाल पूछा, जिस पर वो अपना जवाब दे देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सेंट पीटर तब पोप बोनिफेस 8 के बारे में भी बात करते हैं, उनकी वो कड़ी निंदा करते हैं, जिनकी वजह से डांटे को 1302 ईस्वी में देश निकाला मिला था। इसके बाद वो 9th स्फेयर में चले जाते हैं, जिसको द प्रीमियम मोबाइल के नाम से जाना जाता था। एंजल्स इसको टाइटल दिया गया है। प्रीमियम मोबाइल जो है ये मोबाइल मतलब दूरस्थ जो मोबाइल है, ये प्राइम मोबाइल स्वर्गदूतियों का इसको मतलब ये स्वर्गदूत हैं। यहाँ पर सारे के सारे स्वर्ग के दूत निवास करते हैं और यहाँ दांते ईश्वर को स्वर्गदूतों के 9 रिंग्स में उनको वो घिरा हुआ अपने आप को पाते हैं और एक तीव्र उज्जवल बिंदु के रूप में यहाँ पर वो सारे दिखाई देते हैं। बेट्राइस ब्रह्मांड के निर्माण और स्वर्गदूतों की भूमिका की व्याख्या करते हैं और जो उस समय के प्रचारकों की जोरदार आलोचना के साथ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो ये स्वर्गदूत दिखाए गए हैं, इनको तारों के रूप में दिखाया गया है, जो कि वहाँ पर इधर उधर चल रहे थे। इसके बाद इस प्रीमिटिव मोबाइल के बाद डांटे क्लाइंब करता है, एक ऐसी जगह पे चला जाता है वो जहाँ पर असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जहाँ पर किसी प्रकार का एम्पायर नहीं था। एम्पायर था, भगवान का एम्पायर था वो, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं था, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। बेट्राइस धर्मशास्त्र और प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पहले से कहीं अधिक सुंदर हो जाती है और दांते प्रकाश में आच्छादित हो जाता है, मतलब दांते भी प्रकाश में यहाँ पर हो जाता है, जिससे वह भगवान को देखने के योग्य बन जाता है। दांते एक विशाल गुलाब को देखता है, एक बहुत बड़े गुलाब के फूल को वहाँ पे देखता है, जो दैवीय प्रेम का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी पंखुड़ियाँ विश्वासियों की विराजमान आत्माएं हैं। बेट्राइस सहित स्वर्ग में उनसे मिली सभी आत्माओं का घर इस गुलाब में है। एंजिलस गुलाब के चारों ओर मधुमक्खियों की तरह उड़ते रहते हैं, शांति और प्रेम बांटते रहते हैं। बेट्राइस अब गुलाब में अपने स्थान पर लौट जाती है। यह दर्शाता है कि दांते सीधे ईश्वर पर चिंतन करने में धर्मशास्त्र आगे निकल गए हैं। और सेंट बर्नार्ड यहाँ पर उनको मिलते हैं, जो कि एक रहस्यमय चिंतन के रूप में यहाँ पर उनको दिखाया गया है। अब दांते को आगे जाने के लिए स्वर्गीय गुलाब जो था उसके बारे में ये जो सेंट बर्नार्ड हैं वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। सेंट बर्नार्ड आगे पुण्यति की व्याख्या करते हैं और दांते की ओर से वर्जिन मैरी से प्रार्थना करते हैं। अंत में दांते स्वयं भगवान के साथ आमने सामने आ जाते हैं, भगवान से वो मिल लेते हैं, सीधे संपर्क उनका हो जाता है और यहाँ पर उनके 33 कैंटोस भी पूरे हो जाते हैं। परमेश्वर 3 समान रूप से बड़े व्रतों के रूप में प्रकट यहाँ पर हो जाता है, जो एक ही स्थान पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
इन मंडलियों के भीतर दांते ईसा मसीह से मिलते हैं मानवीय रूप में, वो यहाँ पर उनको देख सकते हैं। द डिवाइन कॉमेडी के अंत में दांते यह समझने की कोशिश करते हैं कि व्रत कैसे एक साथ फिट होते हैं और कैसे मसीह की मानवता पुत्र की दिव्यता से संबंधित है जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। असल में दांते अंततः उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उनको वहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक यहाँ पर आए हुए के ऐसे आदमी के रूप में आए हुए हैं जो यहाँ पर स्वर्ग का, नरक का और सारी चीज़ों का यहाँ पर विचरण करने के लिए आए थे। लेकिन अब उसकी आत्मा भगवान के साथ जुड़ जाती है और भगवान के साथ उसका सीधा संपर्क यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों पार्ट्स हैं डिवाइन कॉमेडी के, वे ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। इन टॉपिक्स को समझने के लिए एक बार नहीं 2 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छे ढंग से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना टाइम मुझे दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।